अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। मेरा जो कहने का मकसद है दैट इज बिजनेस इंटीग्रेशन। तो बिजनेस इंटीग्रेशन में हम लोग बिजनेस के जो लेयर्स हैं, बिजनेस के फॉर्मेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप बिजनेस इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर चेक करें तो आपके पास नॉलेज बेस्ड डिसीजन है, और देन सपोर्ट बिजनेस कंट्रोल है, ऑटोमेटेड बिजनेस है, प्रोसेस मॉनिटरिंग है, डाटा की शेयरिंग है, एंड डाटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग की बात की गई है। तो हम अगर इन सब मॉड्यूल्स को बारी बारी डिस्कस करें तो हमारे पास नॉलेज बेस्ड डिसीजन क्या होते हैं। आई मीन आपने किस बेस के ऊपर डिसीजन लेना है। नॉलेज कैसे आता है? जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद आप एक स्टेज के पे बैठ के उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं। आपकी पूरी एक बिजनेस टीम होती है जो सोसाइटी से डाटा कलेक्ट करती है, या डेली बेसिस पे आपके प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम सेल की तरफ जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बेसिकली दैट आर कनेक्टेड विद द बिजनेस इंटीग्रेशन। इसमें ऑटोमेटेड बिजनेस भी होते हैं। ऑटोमेटेड बिजनेस का मतलब ये है कि जैसे आप कोई ऑनलाइन क्यूरी सबमिट करा देते हैं, तो उनके पास एक मशीन लर्निंग के ऑटोमेटिकली आई मीन डिफरेंट किस्म के टूल अवेलेबल होते हैं जो ऑटोमेटेड बिहेव करते हैं कि क्या चीज आपको चाहिए, ये चीज अवेलेबल है या नहीं है। ऑल द थिंग्स दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑटोमेटेड बिजनेस, जिसमें चीजें प्रोडक्ट आ रही हैं, जा रही हैं, शाम को बैठ के या ऑन क्लिक आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस वक्त काम सही कर रहा है, कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद ऑटोमेटेड बिजनेस। एंड द लास्ट वन इज कॉमन शेयर डाटा। इसमें ये होता है कि आप कौन कौन सी रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप क्या, जैसे अगर हम एक छोटा सा बिजनेस देख लें, उस बिजनेस में अगर कहीं आपने प्रिंटर रखा हुआ है, कहीं स्कैनर रखा हुआ है, ये छोटे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इनको कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, मीन आप देख सकते हैं, या उनके साथ आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन आपने ना वो जर्नल अब देखा होगा कि एप्लीकेशन लेयर होती है जिसमें डायरेक्ट यूजर जो है वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करवाता है, इंटरेक्ट कराता है। दिस इज नोन एज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। इसमें आपके पास पोर्टेबल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग आ जाती है, कॉमन सर्विसेज एग्जीक्यूशंस आ जाती हैं, एंड देन लास्ट वन इज अगेन कॉमन शेयर डाटा की रिसोर्सेज आ जाती हैं। अब पोर्टेबल क्या होता है? नॉर्मली हम लाइफ में देखते हैं पोर्टेबल के, जिसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप इजीली मूव कर सकें, जंप करा सकें। दिस इज नोन एज पोर्टेबल।
एंड एक एप्लीकेशन आपने कहीं लगा दी, आप किसी और जगह पे जाकर अगर उसको इंस्टॉल करेंगे देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर्मेट, उसको एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो पोर्टेबल एग्जीक्यूशन है। इसी तरह से आप उसको कौन सी कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने कैसे सिस्टम के साथ बिहेव करना है, बिहेव करने के बाद उनकी फर्दर एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ऑल एग्जीक्यूशन का मकसद क्या होता है, ताकि आप इनपुट देने के बाद आप फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो दिस इज नोन एज कॉमन सर्विसेज एग्जीक्यूशन। एंड शेयर्ड डाटा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि तमाम की तमाम चीजें जो है वो शेयर्ड हो रही होती हैं। जैसे एक कंपनीज होती हैं, उनके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ऑफिसेस होते हैं, तो उनका एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बना होता है जहां पर वो सारी की सारी चीजें एक्सेस हो रही होती हैं। पता होता है कि जी ये प्रोडक्ट सेल हुआ तो ये माइनस हो गया, ये प्रोडक्ट न्यू आया तो इसकी एंट्री हो गई। ऑल द थिंग्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, और वहां एक ही सेम एक प्लेस पे बैठ के आप सारे सिस्टम को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या उन सारे सिस्टम्स को देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेशन। फिजिकल में आपके जो फिजिकल मॉड्यूल्स हैं, फिजिकल पार्ट्स हैं, जैसे सपोज नेटवर्क डिवाइसेस हैं या आपकी कम्युनिकेशन फर्दर डिवाइसेस हैं, वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। इंटीग्रेशन का पर्पस भी यही है कि कम्युनिकेशन शेयरिंग कैसी है रिसोर्सेज की। तो इसमें आप लोग इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन या नेटवर्क्स की बात की गई है। आप में से कोई बता सकता है कि कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? आप में से कोई बता सकता है? हाँ जी, आप में से कोई बता सकता है? सोर्स सर, जिस तरह सोर्स हो सकता है, ट्रांसमीटर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, और मीडियम हो सकता है, उसके मतलब कि कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भाई कोई बता सकता है? आप में से सर कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, इंटरफेरेंस होता है, चैनल होता है, मैसेज होता है, फीडबैक होता है, एनवायरनमेंट होता है, सोर्स भी होता है। हाँ जी, जब आप लोगों ने कम्युनिकेशन देखी है, कम्युनिकेशन में आपके पास डिफरेंट बेसिक 5 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें आप लोग, एक सेंडर होता है, सपोज आई एम हियर एज अ सेंडर और यू पीपल आर नोन एज रिसीवर एट द टाइम, क्योंकि आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरी जो मैसेज है उसको आप लोग सारे रिसीव कर रहे हैं। तो यू पीपल आर द रिसीवर एंड ऑन स्क्रीन यू कैन सी द डाटा। दिस इज नोन एज बेसिकली मैसेज और फाइल शेयरिंग। ये तीसरा कंपोनेंट्स है। चौथा ये है कि हम लोग कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीडियम हमारा कौन सा है। अब हम इस वक्त जो एक अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है यूजिंग जूम। एंड लास्ट वन इज अ प्रोटोकॉल, जिसको हम वैसे इनकोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। प्रोटोकॉल हमने डिफाइन किए हुए रूल्स, जैसे हमने अभी यहाँ पर वीडियो शेयरिंग ऑफ की हुई है, वॉइस शेयरिंग ऑफ की हुई है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंटर सिस्टम क्या होते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है, उसमें आपका एक फैकल्टी ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और एक एडमिन स्टाफ के लोग हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है। जैसे आपको सपोज हम एक सिस्टम को डिस्कस करते हैं, आपका हर किसी के साथ कनेक्शन होता है। आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जामिनेशन सेल में जाना पड़ता है, यू पीपल जनरेट योर रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मुझे डिग्री चाहिए। फिर आपको अकाउंट्स ब्रांच बुलाती है, वो आपके पूरे वाउचर्स चेक करती है कि वेदर आपने फीस पे किया हुआ है नहीं किया हुआ। आफ्टर दैट वो आपको क्लियरेंस देते हैं और वो क्लियरेंस आप सबमिट करवाते हैं। तो आफ्टर वाइल, आफ्टर फ्यू डेज, आप अपना वो कंसर्न डॉक्यूमेंट या वो डिग्री जो है वो रिसीव करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन है कि आप कैसे कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर दिया जाए, वो चीजें कनेक्ट ना हो, तो देन आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके पास इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन या नेटवर्क्स कहते हैं। नेटवर्क्स का आपको पता है कि व्हेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयरिंग द डाटा, दिस इज नोन एज नेटवर्क। जैसे इस वक्त 26 पीपल्स आर हियर, तो हमारा इस वक्त ये 26 लोगों का जो है ये कनेक्शन है। पर्पस क्या है, शेयरिंग है। पर्पस क्या है, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है।
नॉलेज गैदरिंग है। तो दिस इज नोन एज बेसिकली कम्युनिकेशन। और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तब होती है जब मैं जो चीज बोलूं वो आप लोग रिसीव कर लें, आपको वो सक्सेसफुली समझ आए और आप मुझे एक्नॉलेज करें। तो दिस इज नोन एज सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। और अगर मैं एक ऐसी मैसेज आपको दूं, ऐसे सिग्नल्स दूं जो आप अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि ये चीजें जो है वो एक्नॉलेज हो रही हैं, मिल रही हैं। देन आप लोग कॉन्फ़िगर करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्यों की जाती है? ताकि उन तमाम चीजों को इंस्टॉल किया जाए और देन हम उसको यूज में ले आए। दीज आर मैनेजमेंट स्किल्स। एंड डाटा एक्सचेंज हम कैसे करते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बात की, आप जब लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते हुए आप एक फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल में आपका वो तमाम का तमाम रेलिवेंट डाटा, जैसे अभी अगर आप सपोज इस वक्त 6th सेमेस्टर में है तो आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हुए होंगे, उसमें आपने अपना कोर्स फाइनल किया होगा कि आपने क्या कौन सा कोर्स पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने वो फॉर्म अपना कोऑर्डिनेटर को या एडवाइजर को जो भी है आपने वहां सबमिट कराया होगा। आफ्टर दैट आप वहां से एक डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ होगा, एक पेपर जनरेट हुआ होगा जिसपे आपकी अप्रूवल होगा कि आप इस वक्त ये कोर्स ले सकते हैं, इसका ये टाइम टेबल होगा। तो बेसिकली आपका जब हम फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमारा डाटा जो है वो बेसिकली एक्सचेंज हो रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अगर सपोज आपको कोई डायरेक्टर साहब से काम है तो पहले आप अपने इसका चैनल होता है कि आपने पहले अपने सब्जेक्ट टीचर से साथ कनेक्ट होना है। सब्जेक्ट टीचर से अगर आपका इशू सॉल्व हो गया है तो देन आप अपने एचओडी के पास जाते हैं, एचओडी के पास हो गया तो देन आप डायरेक्टर के पास जाते हैं। तो आई मीन दीज आर द स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन टू आई मीन सक्सेसफुली कंप्लीशन योर टास्क। आप अपने टास्क को इस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली पार्ट्स होती हैं फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेशन का। एंड सब पार्ट्स इज नोन एज डाटा एक्सचेंज रूल्स। और के डाटा आपके एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं उनके भी रूल्स डिफाइन है कि आप डायरेक्ट अपने डायरेक्टर साहब को अप्रोच नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट अपने एचओडी को अप्रोच नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट किसी और पर्सन को अप्रोच नहीं कर सकते। आई मीन यू हैविंग some sort of cycle या और you can say some sort of steps। उस steps के थ्रू आप आगे फॉरवर्ड होते हैं और आप अपना टारगेट है वो आप अचीव करते हैं। एंड लास्ट वन इज नोन एज फिजिकल सिस्टम इंटरकनेक्शन। फिजिकल सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में इंटीग्रेट हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड देन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन एंड for sharing something, for performing some task. This is known as physical system interconnection। तो बच्चे अभी मैंने आप लोगों को ये एक सिंपल सा एक लेआउट आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इसमें सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर के अंदर। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए। या तो बिल्कुल समझ नहीं आई हो नहीं, या नो सर क्लियर है। आप बोल रहे हैं कोई और अगर पार्टिसिपेंट्स बता दे अगर किसी को इन चीजों की इसमें कोई ये चीजें आपने पहले भी आई मीन देखी होती हैं लेकिन वो एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। हाँ जी, ऑल द थिंग्स आर क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलें, अब मैं आप में से किसी से पूछूंगा तो काइंडली आपने बताना है कि अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर ये कैसे क्लियर हैं और कैसे क्लियर नहीं है। जो चीजें पढ़ी हैं अभी थोड़ा फीडबैक लेते हैं आप लोगों से। तो आप में से कोई भी बता दे, मुझे नेम कॉल करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने थोड़ी सी देर पहले ही इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। व्हाट इज इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन? What is inter-system communication? बता सकते हैं जी? आप लोग प्लीज एक्टिव रहें, मुझे फीडबैक चाहिए ताकि मुझे पता चले आप सब लोग जाग रहे हैं इस वक्त। कोई नहीं बता सकता? उस्मान खान कौन है? सर उस्मान किसी भी मतलब सेम जी जी सर मतलब सेम टाइम के सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। मतलब कि जो सेम टाइप के सिस्टम्स यूज कर रहे हैं हम उनकी जो कम्युनिकेशन होगी।
आपने कभी कोई वो आप इंटर सिस्टम कोई कम्युनिकेशन रियल कर लाइफ के कोई एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं इंटर सिस्टम? आप किसी एक सिस्टम में गए हो और सर वहां डिफरेंट जिस तरह डिपार्टमेंट, जी बताएं। सर हम इस तरह भी तो कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट्स है तो उनकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको तो कह सकते हैं इस तरह। यस, आप लोगों ने ना एक वर्ड सुना होगा नेटवर्क्स के अंदर, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट। बता सकते हैं क्या होता है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट? सर इंटरनेट वही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोगों का आपस में जो नेटवर्क होगा उससे इंटरनेट कहेंगे, अगर उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन है तो उसको एक्स्ट्रानेट कहा जाएगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है जी? प्रोसेस मॉनिटरिंग क्या होती है? राउ जुबैर साहब हैं, कोई बताएं। प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस मॉनिटरिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रोसेस मॉनिटरिंग, मैं बता दूं सर? हाँ जी आप बताएं। सर किसी भी मतलब के प्रोसेस की इवैल्यूएशन या उसकी असेसमेंट उसकी मॉनिटरिंग में आएगी, मतलब कोई भी प्रोसेस है उसकी हाँ जी, इवैल्यूएशन कर रहे हैं या उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। दैट्स नाइस। प्रोसेस क्या होता है? आवाज सर नहीं आ रही आपकी, क्लियर आवाज काफी देर बाद आती है इसलिए समझ नहीं आती। मैं पूछ रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस सर जी किसी भी मतलब के एक्शन का जो कलेक्शन होगी उनको प्रोसेस कह सकते हैं। मल्टीपल जो एक्शंस होंगे उनकी जो कलेक्शन होगी वो प्रोसेस कहलाएगी। चलें ठीक है। प्रोसेस, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज किसी नोन एज, यस किसी भी प्रोसेस। ठीक है बताएं। सर मतलब किसी भी पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो मल्टीपल हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो जी सारे जी, परफॉर्म मिलके एक्शन मिलके एक प्रोसेस बन जाते हैं। चलें सही हो गया। अच्छा, एक ना मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ एक कोर्स आउटलाइन। ये कोर्स आउटलाइन फाइनल नहीं है, फर्दर आई विल चेक आउट और उसको मैं देखूंगा। इसमें अगर आप लोग देखें तो सबसे पहला जो हमारा था टॉपिक, आई मीन एक कोर्स का ओवरव्यू था कि हम लोगों ने सिस्टम इंटीग्रेशन और आर्किटेक्चर में किन चीजों को डिस्कस करना है, और सिस्टम इंटीग्रेशन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। जैसे आप लोग काफी सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो हम लोगों ने इसमें सिस्टम को डिस्कस किया था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब कंबाइन होते हैं, कलेक्ट होते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं। एंड उसके अलावा हमने फिर उसकी इंटीग्रेशन डिस्कस की थी। इंटीग्रेशन बेसिकली हाउ दे कंबाइंड, हाउ दे वर्क टुगेदर, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। एंड आर्किटेक्चर मीन उसका कंप्लीट सिस्टम है कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि रैम कैसे काम कर रही है, रैम आपकी हार्ड ड्राइव के साथ कैसे इंटीग्रेट होती है, रैम को डाटा को कैसे प्रोसेस करती है, डाटा को डिवाइसेस में कैसे फॉरवर्ड करती है, कैसे रिसीव करती है, कैसे वर्किंग एरिया, आई मीन एज अ वर्किंग एरिया कंसीडर होती है। ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके अलावा कुछ पार्टिसिपेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, जिससे कुछ लोगों को ने अपना बताया कि दे आर द स्टूडेंट ऑफ बीएसआईटी। और नेक्स्ट जो है हम लोगों ने मैंने अभी आप लोगों के साथ एक सिंपल आर्किटेक्चर डिस्कस किया, जिसमें हमने बिजनेस लेयर को डिस्कस किया, एप्लीकेशन लेयर को डिस्कस किया, उसके अलावा हमने फिजिकल लेयर को डिस्कस किया। तो कल के लेक्चर में हम लोग इससे पहले हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंटरप्राइज सिस्टम का भी लिया था कि कंपनीज बेसिकली अपना बिजनेस कैसे रन करती हैं, एंटरप्राइज क्या चीज है, वो कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेट होता है, कैसे ड्राइव चीजें एग्जीक्यूट करती हैं। ऑल द थिंग्स आर नोन एज एंटरप्राइज। इस एंटरप्राइज के अंदर हम लोग अभी जो फर्दर डिस्कस करेंगे, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, बिजनेस के रूल्स को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा फिर हम लोग इसमें कौन कौन सी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे,
हम लोग बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, हम ओरिएंटेड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपकी कनेक्ट हैं बेसिकली सिस्टम इंटीग्रेशन और आर्किटेक्चर के अंदर। इसके अलावा फिर हम इंटीग्रेशन में भी फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं कि एक यूनिट इंटीग्रेशन होता है। एक यूनिट का मतलब होता है कि एक छोटा सा पार्ट्स आपने कैसे बड़े पार्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया है। इसी तरह से फिर सिस्टम इंटीग्रेशन होती है कि एज अ होल आपने उसको देखना है। इसके अलावा फिर इसके अंदर टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। आप लोगों ने शायद टेस्टिंग को देखा होगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। कोई बता सकता है ये टेस्टिंग क्या होती है? आप में से कोई टेस्टिंग को एक्सप्लेन कर सकता है? ये अरीज खादिम है कोई? अरीज आप बताइए ये क्या? व्हाट इज टेस्टिंग? अजहर अब्बास, अहमद। सर हमने आज तक जो टेस्टिंग पढ़ी है वो तो हमने बस सॉफ्टवेयर की पढ़ी है कि उसको हम चेक कैसे करते हैं, उसको वैलिडेट वगैरह एवोल्यूशन वगैरह कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो यही पढ़ा आज तक। तो बाकी कोई नहीं, क्या होती है, आप किसी चीज को कैसे टेस्ट करते हैं? अगर सपोज आपको कोई सॉफ्टवेयर दे दिया, हाउ यू कैन टेस्ट? सर उसमें हम ये चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। ऐसे टेस्ट करते हैं कि उसको चेक करते हैं चलाकर कि वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो हमने प्लान की थी पूरी सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक चल है या नहीं है। इसका एक टेस्टिंग वगैरह है। इसमें फिर कौन कौन सी आगे फर्दर टेस्टिंग इन्वॉल्व होती हैं? सर इसका कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपने ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का नहीं सुना? नो सर। अच्छा, और यूनिट टेस्टिंग का नाम सुना? यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग? यस सर, इनके बारे में पढ़ा था हमने थोड़ा। मतलब ये यूनिट के बारे में टेस्ट वगैरह करना है, पूरा कंपोनेंट्स वाइज टेस्टिंग होती है, इस तरह की ये चीजें बस थोड़ी बहुत दिमाग में है सर। यूनिट टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो यूनिट टेस्टिंग मीन स्पेसिफिक टास्क को देखना, दैट इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग। और अगर हम पूरे सिस्टम को देखेंगे तो देन दैट विल बी नोन एज सिस्टम टेस्टिंग। होता है यूनिट टेस्टिंग। तो ये आपकी टेस्टिंग से रेलेवेंट चीजें हैं। तो आप लोगों को मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूं जो आप लोगों ने कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, हो सकता है आपके साथ मैं कहूँ कि अपनी अपनी स्लाइड्स शेयर करें, आप मुझे कुछ बताएं। तो आप लोगों ने डिस्कस करके आना है कि सिस्टम इंटीग्रेशन और आर्किटेक्चर क्या होता है, और फिर आपने इनके फर्दर जैसे मैंने अभी आपके साथ 3 बेसिक चीजें डिस्कस की थी, बिजनेस इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन एंड फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेशन। आपने इन चीजों को फर्दर भी देख के आना है, राइट? तो आप लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो फिर जो रेट है ना, आई मीन एक्सेस करने का, वो बहुत कम होगा और नहीं पता चलेगा कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो इसको आपने देखना है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी यहाँ पे हमारे पास नेट इशू है, हम क्या करें, आवाज नहीं आती सही से। बस यार दुआ करो ये कोविड खत्म हो जाए। वैसे खत्म हो गया है, तो ये जो है वो सुना है कि अक्टूबर तक इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस की भी परमिशन मिल जाएगी। तो उससे पहले आप चीजों को मैनेज करना सीखें, अपनी किसी और जगह चले जाएं जहां पर आपके पास ये फैसिलिटीज हों। सर कब तक मिलेगी ये फिजिकल क्लासेस की? फिजिकल क्लासेस की एसओपीज डिफाइन हो रही हैं, होपफुली शायद अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाए। ये नंबर सर ऐसा तो ना हो फिर अक्टूबर के स्टार्ट में या अक्टूबर के एंड में? एक वक्त में एक बच्चा बात करे प्लीज। जी बताएं। ये तो मतलब
ये अक्टूबर के स्टार्ट में होंगी या लास्ट में? ये अब देखेंगे, डिसाइड हो जाएगा 1-2 वीक्स में ना, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह जैसे सारे ओपन होते हैं तो फिर पता चल जाना इंशाल्लाह ये कब तक, क्योंकि अभी स्कूल बंद है शायद, तो वो जैसे ओपन होते हैं तो सर ऐसा तो ना हो कि फिर हम जो लेक्चर लें ऑनलाइन हो और फिर कहें कि जो मिड और फाइनल एग्जाम है वो फिजिकल दें। नहीं हमें नहीं सर सपोर्ट करें ना, टेंशन ना लो। नहीं, अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, चीजें सेटल हो जाएंगी। आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें, वो आप मेरे साथ डिस्कस करें। ये देखें रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मैनेज करें किसी तरह। सर जी मेरे गांव से सर 20 किलोमीटर दूर फिर जाना पड़ेगा, फिर आप बताएं कैसे जाएं वहाँ लेक्चर लेने के लिए। हाँ ये सर प्रॉब्लम है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा ना, फिर सिग्नल का इशू हो जाता है फिर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और उस पे जो है वो आप देख सकते हैं, इसे दोबारा भी आप वो कर सकते हैं। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ आपकी क्लास की तरफ से पार्टिसिपेशन हो मैक्सिमम, लेकिन वो ओके सर। 3-4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो ये चीजें जी आपने देख के आनी है। फर्स्ट सेशन आपके साथ हो गया है, तो वैसे तो हमारी क्लास 3 बजे तक है, तो अभी 20 मिनट रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को आपने स्टडी करके आना है कि बिजनेस इंटीग्रेशन क्या होता है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन क्या होता है और फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेशन क्या होता है, और इनमें जो सब टॉपिक्स हैं वो भी। ओके हो गया। जी बताएं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें जी। थैंक यू सर। चलें सर जी। ये जो आज आपने लेक्चर लिया है इसकी सर वीडियो हमें सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ मैं असल में ना, मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू में नहीं बना, वो रिकॉर्ड नहीं कर सका, मैंने रिकॉर्डिंग भी लगा, मैं भूल गया था उसको, तो मैं अभी जो है मैंने उसको दोबारा वो किया, स्टॉप की थी, अब दोबारा मैंने कर दी थी। लास्ट 25-30 मिनट मेरे ख्याल में वो रिकॉर्डिंग हुई है, तो वो जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों का यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है सर, ये भी ठीक रहेगा। हाँ जी, वहां से आप इसको ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो जी इसको क्लोज करते हैं। आज कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ इसको मैं फर्दर सॉर्ट आउट करूंगा, और फिर कल हम एक और सेशन आपके साथ करेंगे। क्लास कल 2 o'clock लेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी, नमाज का वक्त प्रॉब्लम होता है, तो 2 बजे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होंगे। मैं वो लिंक जो है कल की मीटिंग का शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। सर वेरी थैंक यू, वेरी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। वेरी थैंक So much. अल्लाह हाफिज़ सर। Please, inshallah.